हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे द बिग बैंग वाज नॉट द बिग बैंग। आखिर ये बिग बैंग है क्या और बिग बैंग की थ्योरी क्या है। तो आज हम पूरा डीपली स्टडी करेंगे बिग बैंग के बारे में। आखिर नोबेल पुरस्कार विजेता रोजर पेनरोज का मानना है कि बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं था, बल्कि यह पिछले वाले का अंत था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो हम समझते हैं बिग हम इस बिग बैंग थ्योरी को समझेंगे। द यूनिवर्स वॉज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेट एक्सप्लोरेशन विच इज कॉल्ड ए बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग में महाविस्फोटक सिद्धांत। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के प्रमाण स्वरूप हुआ, जिससे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। अब हम समझें कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 बिलियन अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुई एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसमें फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। सारी भौतिक मान्यताएं इस एक ही घटना के परिभाषित होती हैं, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोटक नामक इस महाविस्फोटक बिग बैंग के धमाके मात्र 1.43 सेकंड अंतराल के बाद समय अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यता अस्तित्व में आ चुकी थी। भौतिक के नियम लागू होने लग गए थे। 1.34वें सेकंड में ब्रह्मांड 10-30 गुना फैल चुका था और कॉर्क, लेप्टॉन और फोटॉन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.6 सेकंड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा था और अन्य भौतिक तत्व बनने लगे थे। लोग ये भी मानते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार यह ब्रह्मांड अति संग एक प्रोटॉन से छोटा था। इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रोटॉन से छोटा ब्रह्मांड इस सिद्धांत के अनुसार इस फोटॉन से छोटा ब्रह्मांड के अंदर एक महान विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना ज़्यादा ऊर्जावान था कि अब तक इसका विस्तार जारी है। एक समान धारणा के अनुसार अंतरिक्ष स्वयं भी अपनी आकाश गंगाओं सहित विस्तृत होता जा रहा है। ऊपर दर्शाते चित्र ब्रह्मांड एक पाठ भाग के विस्तार का कलात्मक दृश्य है, जो ये ऊपर दिए हुए हैं पिक्चर आपको दिख रहे हैं। आप जानते हैं ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोटक के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी को महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक इकाई के रूप में था। उस समय मानवीय समय और स्थान जिसे कोई अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। बिग बैंग सिद्धांत के आरंभ का इतिहास आधुनिक भौतिक में जॉर्ज लेमेंत्रे ने लिखा हुआ है। लेमेंत्रे एक रोमन कैथोलिक पादरी थे और साथ ही वैज्ञानिक थे। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समान संपेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित था। यह एडविन हर्ब थे जिन्होंने वर्ष 1929 में यह बताया कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से सिकुड़े रहे हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत दो मुख्य धारणाओं पर आधारित होते। पहला भौतिक नियम और दूसरा ब्रह्मांड सिद्धांत। ब्रह्मांड सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड सजातीय और समदेशी मतलब आइसोटॉपिक होते हैं। अब जानते हैं आखिर ये साइंटिस्ट जॉर्ज हेनरी लेमंट हैं कौन। आपको बता दूं, जॉर्ज हेनरी लेमंट कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन में एक बेल्जियम कैथोलिक पुजारी, खगोलवेद और भौतिक के प्रोफेसर थे। उन्होंने सिद्धांतिक आधार पर प्रस्तावित किया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिससे बाद एडविन हब द्वारा अवलोकन की पुष्टि की गई। हबल के कानून रूप में जाना जाने वाला पहला व्यक्ति था और जिसे हबल के लेख से 2 साल पहले 1927 में प्रकाशित किया गया था। उसका पहला अनुमान अब जिससे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। लेमेंत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत को भी प्रस्तावित किया था, जिसे वह अपनी हाइपोथेसिस ऑफ द प्रिमेवल एटम या कॉस्मिक एग कहते थे। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बताया है। ये चार्ट है जिसमें जॉन लेमांत के जन्म, मृत्यु, राष्ट्रीयता, क्षेत्र, संस्थान, शिक्षा, डॉक्टर सलाहकार, डॉक्टर शिक्षा, प्रसिद्धि, उल्लेखन, सम्मान, इन सब के बारे में दिया गया। ये पिक्चर है द कॉस्मिक कैलेंडर, ब्रह्मांड के कैलेंडर की पिक्चर है। आप देख सकते हैं ये ऐसा होता है। उम्मीद है आपको बिग बैंग के इस थ्योरी यूनिक बातें को जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा। आखिर हमारे अर्थ में ये बिग बैंग क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये कितनी बड़ी है और इसमें क्या क्या है। और इसमें एक छोटी सी थ्योरी थी द बिग बैंग थ्योरी। आज मैंने आपको इसको फुली एक्सप्लेन कर दिया है। सो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें कि आगे भी ये नॉलेज अपने पास पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।